एंटीबायोटिक्स कौन से निर्व हैं? आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन बीटा लैक्टम्स में से वेनकोमाइसिन। आप लोग जान चुके होंगे हमारे लास्ट लेक्चर से, अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां पर हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो बीटा लैक्टम्स हैं लाइक सेफेलोस्पोरिन्स, पेनिसिलिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोबैक्टम्स, उन सबको हम लोग बीटा लैक्टम कहते थे क्योंकि उनमें बीटा लैक्टम रिंग था। और इसको हम लोग बीटा लैक्टम नहीं कहते, इसको कहते हैं नॉन बीटा लैक्टम्स। हमारे पास वो बहुत सारे हैं, उनमें से एक वेनकोमाइसिन जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे जो हैं बीटा लैक्टम्स और नॉन बीटा लैक्टम्स, ये इनका काम क्या था? एक ही काम था कि सेल वॉल की जो सिंथेसिस है इसको रोकना था। आज के लेक्चर में हम वेनकोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानेंगे कि ये वेनकोमाइसिन कैसे हमारे सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकता है। तो इससे पहले कि हम सेल वॉल की सिंथेसिस की तरफ आए, यानी इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करें, तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि हमारे पास ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम क्या है, पेंटापेप्टाइड्स क्या है, नैम नेग यूनिट्स क्या है, डी एला और डी एला ये क्या है, और फिर हमारे पास पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन या ट्रांसपेप्टाइडेज ये क्या है। अगर हमारे पास ये इल्म होगा तो फिर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि जो बैक्टीरियम का जो साइटोप्लाज्म है उसको कवर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कवर करता है। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जिसको बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज। हमारे पास बहुत सारे ट्रांसपेप्टाइडेज होते हैं, उनमें से एक ही जो है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, ये भी वही है। और साथ में जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन सेल वॉल, ये मिलकर बना होता है बाय मीन ऑफ नैम नेग यूनिट्स। हमारे पास होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लाइकोज अमीन। ये यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिले होते हैं तो ये एक चेन बनाते हैं, और साथ में इनसे एक प्रोलॉन्गेशन होती है डाउनवर्ड और अपवर्ड। मतलब ये कि अगर एक ऊपर वाला चेन है इससे भी एक प्रोलॉन्गेशन होती है, और जो नीचे वाला चेन है इससे भी एक प्रोलॉन्गेशन होती है, जिसको बोलते हैं पेंटापेप्टाइड्स। हमारे पास के ये पेंटापेप्टाइड के चेन होते हैं। तो होता क्या है जब सेल वॉल की सिंथेसिस होती है, तो ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसको ट्रांसपेप्टाइडेज कहते हैं, ये यहाँ पर जो पेप्टाइड है इनको क्या करवा रहा है? इनको क्रॉस लिंक करवा रहा है। फिर ये जो नैम नेग यूनिट्स है ना, ये भी एक दूसरे से क्रॉस लिंक करते हैं बाय मीन ऑफ अनदर एंजाइम। वो एंजाइम हमारे पास क्या है? ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। ये एंजाइम भी इन दोनों को क्रॉस लिंक करवा रहा होता है। यहाँ पर हमारे पास होते हैं टर्मिनस एलानिन और एनालाइन। ये जो हमारे पास यूनिट्स हैं नैम नेग की यूनिट्स, ये बाय मीन ऑफ टर्मिनस लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, दैट इज डी एला और डी एलानाइल। और ये जो टर्मिनस लिंकेज होती हैं, एक नैम नेग यूनिट जो दूसरे नैम नेग यूनिट से कंबाइन करता है, वो करवाता है यहाँ पर एक एंजाइम दैट इज नाउन एज ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम। ये ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम जो है इन डी एला के जो टर्मिनस हैं इनको लिंक करवाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? एक हुआ पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू यहाँ पर लिंकिंग होना, दूसरा हमारे पास हुआ बाय मीन ऑफ द ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज, यहाँ पर इनकी लिंकिंग होना। तो इस तरह से क्या होता है? ये सेल वॉल की सिंथेसिस मुकम्मल हो जाती है। अभी हमारे जो एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं जस्ट लाइक वेनकोमाइसिन और बीटा लैक्टम्स जो थे, अभी ये तो नॉन बीटा लैक्टम है ना, तो इन सब का काम हमने कहा कि ये सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकते हैं। तो वेनकोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये कैसे सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकता है? वेरी सिंपल। ये जो वेनकोमाइसिन है ये असल में टारगेट करता है इस एंजाइम को, दैट इज ट्रांस ग्लाइकोसाइलेज। ये एंजाइम जब टारगेट करता है तो फिर क्या होगा? फिर ये जो हमारे पास नैम नेग यूनिट्स हैं बाय मीन ऑफ डी एला जो इसके टर्मिनस थे, अब ये दोनों टर्मिनस जो है एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं करेंगे। तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या नहीं होगी? इनकी बाइंडिंग नहीं होगी। ये जो सेल वॉल बनना था अभी वो सेल वॉल नहीं बनेगा। तो इस तरह से सेल वॉल की सिंथेसिस ये लोग रोक लेंगे। कौन से लोग? वेनकोमाइसिन वाले लोग। लोग नहीं, एंटीबायोटिक्स। तो जब इसका सेल वॉल नहीं बनेगा फिर क्या होगा? एक बात हम लोग याद कर चुके हैं, हमारे हर लेक्चर में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि बैक्टीरिया के सराउंडिंग में होता है फ्लूइड। तो जब यहाँ पर क्या हो रहा होता है? जब सेल वॉल कमजोर हो रहा है, नहीं बन रहा, फिर होता क्या है कि फ्लूइड जो है वो इनसाइड जो है वो मूवमेंट करना शुरू कर लेता है बैक्टीरियम का, और जब वो इनसाइड आता है तो फिर वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो जनरेट करना शुरू कर लेता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये उस ऑस्मोटिक प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो फिर उससे ये जो बैक्टीरिया है वो फिर लाइस हो जाते हैं। तो ये जब लाइसिस हो गई तो इसलिए हम कहते हैं कि वेनकोमाइसिन जो है वो बैक्टीरियोसिडल है रिगार्डिंग द एंटीबायोटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, और ये हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन भी शो करते हैं। एक बात ज़ानिशीन कीजिए कि हमारे जो जितने भी बैक्टीरियल हैं और नॉन बैक्टीरियल हैं, इनकी तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली ये बात है
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो है बैक्टीरियोसाइडल एक्शन भी शो करते हैं और बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन भी शो करते हैं। बैक्टीरियोसाइडल एक्शन कैसा होता है कि जब बैक्टीरिया ग्रोथ की हालत में होती है, मतलब वो कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं, उस टाइम जब हम लोग ये एंटीबायोटिक्स देंगे, लाइक वेनकोमाइसिन, मींस इन शॉर्ट में कहूँ नॉन बीटा लैक्टेम्स और बीटा लैक्टेम्स देंगे, तो वो उनकी ग्रोथ की फेज को ये डिस्टर्ब करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, उससे बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो होगा। लेकिन जब हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो फिर ग्रोथ नहीं कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल डॉर्मेंट की तरह से होते हैं, तो उस वक्त ये बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करते हैं। गॉट? बैक्टीरियोसिडल, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसिडल कब होगा? जब बैक्टीरिया ग्रोथ की हालत में होते हैं, ग्रोथ के फेज में होते हैं, उस टाइम ये जो हमारे एंटीबायोटिक्स है ये बैक्टीरियोसिडल एक्शन शो करते हैं मोस्ट ऑफ, ओके। और जब बैक्टीरिया रेस्ट की कंडीशन में होते हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे होते, डिवाइड नहीं कर रहे होते, तो उस टाइम हमारे जो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स।